फ्रेंड्स, अब हम लोग ने जो फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे जो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ वो जो आप फर्स्ट चैप्टर ये रियल नंबर में जितने भी प्रूफिंग्स देखते हैं, जो आपको यहाँ पे एक प्रूफिंग का एग्जाम्पल है, बहुत सारा अभी 3 4 5 आपको एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ जिसमें प्रूफिंग को कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, उसमें लिखने का तरीका और उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी प्रूफ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका स्टूडेंट प्रूफिंग है वो क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m। आपको क्या स्टूडेंट प्रूफ करना है कि हर एक जो एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो किसके फॉर्म में होता है, 2m के फॉर्म में होता है। एंड दैट ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1, या तो 2 के मल्टीपल में या फिर 2m + 1। स्टूडेंट्स, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको सारा बेसिक क्लियर होगा और हमेशा उसको याद रखिएगा, और यही तरीका आप सारे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला जो है क्या है कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या प्रूव करना है, इवन इंटीजर जो है किसके फॉर्म में, 2m के फॉर्म में, और जो आपका ऑड इंटीजर वो किसके फॉर्म में, 2m + 1 के फॉर्म में। ध्यान से पहले देखिए, समझिए इस बात को। आप कोई भी एक इंटीजर लेते हैं जो कि आपका इवन हो, मान लीजिए 4, तो इसको स्टूडेंट आप क्या लिखते हैं, 2 × 2 6, 2 × 3 8, 2 × 4। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 2 2 2 कॉमन है, बदल क्या रहा है, तो इसके बाद का जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, m m m, यानी कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1, जो आपको हम एक एग्जांपल से समझाएं। अब देखिए ऑड, अगर आप कोई भी ऑड लेते हैं तो आप मान लीजिए 7 लेते हैं, तो 2 × 3 + 1 यानी कि 2m + 1। आप अगर 9 लेते हैं तो 2 × 4 + 1 यानी कि फिर से 2m + 1। जितना भी आप ऑड इंटीजर्स ले रहे हैं वो सब के सब आपके किसके फॉर्म में आ रहे हैं, 2m + 1 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल पे समझना। अब आपको मैं लिख के बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा, हम लोग कोई भी एक नंबर लेते हैं क्या, n, लेट n बी एनी नंबर। हम लोग एक क्या लेते हैं, एक n नंबर लेते हैं जो कि आपका क्या, आर्बिट्री नंबर है। आर्बिट्री नंबर कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, हम लोग अपने मन से कोई भी एक इंटीजर ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। आप उसको कह सकते हैं कि एक तरह से कि हम लोग क्या ले रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो आपको प्रूफ करना होगा किसी भी क्वेश्चन में, उससे हम लोग उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे लाना क्या है, 2, तो डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। क्लियर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग n by 2 वी गेट m एज अ क्वोशेंट। अब क्वोशेंट क्यों लिए m स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि देखिए आपको जो प्रूफ करना है वहां पे क्या है, m। तो दो बात याद रखिए, एक जो प्रूफ करना है नंबर उससे डिवाइड करेंगे, और जो वेरिएबल है क्वेश्चन में उसको हम लोग क्या लेंगे, क्वोशेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, m एंड r एज अ रिमाइंडर। क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग r को क्या ले लिए हैं, रिमाइंडर ले लिए है ना, m एज अ क्वोशेंट एंड r एज अ रिमाइंडर। तो हम लोग इक्वलाइड डिवीजन लेमा में जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था वो क्या देखा था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस क्या, रिमाइंडर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई इक्वलाइड्स डिवीजन लेमा, इक्वलाइड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे कि n = 2, किसको डिवाइड किया गया था, n को। क्वोशेंट कितना आया था आपका स्टूडेंट्स, m, यानी कि 2 × m + क्या, r। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो r है यानी रिमाइंडर है वो आपका 2 से छोटा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स।
और आपका क्या होगा 0 से बड़ा या फिर आपका क्या होगा इक्वल होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर आपका क्या होगा इक्वल होगा। दैट इज क्या आपका स्टूडेंट्स 0 और 1। तो जितना रिमाइंडर उतना ही आपका क्या केस, 2 रिमाइंडर है तो केस भी कितना बनेगा 2। तो चलिए हम लोग चलते हैं केस 1 में। केस 1 में हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन r इज इक्वल्स टू क्या 0। तो हम लोग के पास क्या था n इज इक्वल्स टू 2m प्लस r, यानी कि 2m प्लस 0 दैट इज क्या 2m। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर जो 2 के प्रोडक्ट में हो, 2 के मल्टीपल में हो, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं इवन नंबर कहलाते हैं। तो क्लियरली इट इज एन इवन नंबर, ये आपका क्या है इवन नंबर है। अब दूसरा केस 2 हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट्स, केस 2 हम लोग लेंगे व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। r जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। तो n इज इक्वल्स टू 2m प्लस r, यानी कि 2m प्लस 1। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 2m यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना था इवन, प्लस 1 यानी कि क्या ऑड। एक बात हमसे याद रखिए, जितना भी आपका इवन नंबर है उसमें अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है ऑड। तो इसी तरह से आपका 2m प्लस हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं क्लियरली इट इज एन ऑड नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, इतना दिखाने के बाद आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा हेंस, और क्वेश्चन को पूरा क्या कर दीजिएगा नोट कर दीजिएगा। हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m एंड दैट ऑफ एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ आपका क्या 2m प्लस 1। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन में, तो आपको शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस क्या 5। आपको क्या करना है इसमें ऑड इंटीजर बताना है। तो स्टूडेंट समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको इवन दिखाना होगा तो 2m यानी कि 2 के प्रोडक्ट में, अगर आपको ऑड दिखाना होगा तो 2m प्लस 1। इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलिएगा, इवन में 2m और ऑड में 2m प्लस 1। चलिए देखते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट n बी अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं क्या कि n जो है वो आपका एक क्या है गिवन पॉजिटिव इंटीजर। इसको आप स्टूडेंट्स किसी भी अपने मन से मान सकते हैं, n मान सकते हैं, p मान सकते हैं, a मान सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको क्वोशेंट मानना होगा स्टूडेंट्स, सिंपल वाले क्वेश्चन में वो आपको क्या मानना पड़ेगा, जो 6 के साथ है यहाँ पे वो, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि 2 के साथ क्या था m, तो क्वोशेंट को भी क्या माने थे m। उसी तरह से यहाँ पे भी 6 के साथ क्या है m, तो क्वोशेंट को क्या मानेंगे m। तो अब हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, तो बताए थे 2m था तो 2 से डिवाइड किए, 6m है तो किससे डिवाइड करेंगे 6 से। तो क्या लिखेंगे हम लोग ऑन डिवाइडिंग n by 6 we get m as a quotient and r as a remainder। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, बाई लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, बाई इक्वेट्स डिवीजन लेमा। आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, n इक्वल्स टू 6m प्लस r। क्लियर, और जो r होगा आपका स्टूडेंट्स वो क्या होगा 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या फिर 0 का क्या होगा इक्वल होगा। तो आपका r क्या क्या आ जाएगा, दैट इज r क्या क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो कितना केस बनेगा स्टूडेंट्स, 5 केस बनेगा। एक बार रिमाइंडर 0 लेंगे, एक बार 1 2 3 4 5, इतना आपको क्या करना पड़ेगा केस बनाना पड़ेगा, यानी कितना केस 6 केस। तो चलिए एक एक करके हम लोग थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे, क्योंकि आप इससे पहले भी सीख चुके हैं कि कैसे लिखते हैं। तो केस 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, r इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू 6m प्लस r, यानी कि 6m प्लस 0 दैट इज 6m।
तो अब 6m को हम लोग को किस में दिखाना है, 2m के मल्टीपल में, यानी कि 2 और फिर आप क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे आप क्या 3m। तो देखिए ये 2 के मल्टीपल में आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्लियरली इट इज एन इवन इंटीजर। ये आपका क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया। कोई डाउट स्टूडेंट्स? अब हम लोग क्या देखेंगे, यहीं पे रिमाइंडर जो है हम लोग क्या ले लेंगे, अब 1 ले लेंगे। जो हम लोग 0 लिए थे वहाँ पे अब रिमाइंडर हम लोग क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, 1। अब यहाँ पे अगर रिमाइंडर हम लोग ले लिए 1, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, 6m प्लस क्या 1। तो अब देखिए 6m को 2 इंटू 3m और प्लस क्या 1। देखिए 2 का मल्टीपल और प्लस क्या 1, तो आपका क्या था, ऑड था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लियरली इट इज एन ऑड इंटीजर्स। ये आपका क्या है, ऑड इंटीजर के फॉर्म में है। चलिए अब केस हम लोग, ये तो 2 था, अब हम लोग क्या लेते हैं, केस 3 लेते हैं। तो केस 3 में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस बार हम लोग रिमाइंडर जो लेंगे वो क्या लेंगे, r इज इक्वल्स टू 2। क्लियर, r क्या लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स 2, तो n इज इक्वल्स टू 6m प्लस 2। इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 3m प्लस 1, यानी कि 2 के मल्टीपल में आ गया। तो जैसे ही 2 के मल्टीपल में आ गया हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली इट इज एन इवन नंबर। ये जो आपका क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे, केस 4 लेंगे। तो केस 4 में हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट्स, केस 4 में r इज इक्वल्स टू हम लोग क्या ले लेंगे 3। r इज इक्वल्स टू 3 में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 6m प्लस r, यानी कि 6m प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स आप ये गलती नहीं कीजिएगा कि यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए और यहाँ से दोनों में से 3 कॉमन है तो आप 3 कॉमन लीजिए, नहीं, ये गलती नहीं कीजिएगा। आपको 2 के मल्टीपल में दिखाना, आपको कॉमन 2 लेके दिखाना, या तो 2m या फिर क्या 2m प्लस 1। तो आप यहाँ से 2 कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6m प्लस 3 को आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस क्या 1। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो 3m प्लस 1 और प्लस क्या 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखिए आपके 2m के मल्टीपल में है, मतलब 2 के प्रोडक्ट में है, और प्लस 1 यानी कि 2m प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, ऑड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्लियरली इट इज एन ऑड नंबर। ये आपका क्या हो गया, ऑड हो गया, या फिर ऑड इंटीजर बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग क्या लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे केस 5। केस 5 में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हम लोग r इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 4। क्लियर स्टूडेंट्स, r इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 4। जब r इज इक्वल्स टू 4 पुट करने जाएंगे तो n इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका स्टूडेंट्स 6m प्लस r, यानी कि 6m प्लस 4। तो फिर से देखिए स्टूडेंट्स अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3m प्लस 2। तो फिर से 2 के मल्टीपल में आ गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्लियरली इट इज एन इवन नंबर। कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर में इरेज कर रहा हूँ, आप आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक लास्ट केस बच गया हम लोग का, वो हो गया r इज इक्वल्स टू 5। मतलब रिमाइंडर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो केस 6 में हम लोग ले लेंगे, क्या लेंगे, r इज इक्वल्स टू 5। r इज इक्वल्स टू 5 में n इज इक्वल्स टू 6m प्लस 5। अब यहाँ पे फिर से आपको या तो ऑड दिखाना या फिर क्या दिखाना, इवन। तो ऑड या इवन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो आप कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो 6m प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स। यहाँ से आप देखिए 6m प्लस 4 में से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा 3m प्लस 2 और प्लस क्या 1। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 के प्रोडक्ट में और प्लस क्या 1। तो क्लियरली इट इज एन ऑड इंटीजर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, ऑड इंटीजर्स हो गया। तो हम लोग क्या देखे स्टूडेंट्स, 3 केस में हम लोग का क्या आया, ऑड आया। कहाँ कहाँ, तो देखिए केस 2 में आया था ऑड हम लोग का,
केस आपका जो 4 था स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपका क्या आया था, ऑड आया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे। और केस जो लास्ट था वो हमारा, उसमें भी क्या आया था, ऑड आया था। इन सारे में देखिए तो आपका कितना है, देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ सर्कल के द्वारा, 6m + 1, 6m + 3 और फिर 6m + क्या 5। क्या यही प्रूफ करना था? तो यही आपका सेकंड क्वेश्चन का आपका प्रूफ है। क्या आप क्वेश्चन को फिर से लिख दीजिएगा, हेंस एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6m + 1, 6m + 3 और 6m + 5। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। अब देखिए उसी तरह का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो ये, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यूजिंग इक्लोइड डिवीजन लेमा so that the square of any positive integer, इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इससे पहले क्या था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो वो ऑड या तो इवन, तो ऑड का क्या देखे थे 2m + 1, इवन का क्या देखे थे 2m। जितने भी ऑड इंटीजर थे वो किसके फॉर्म में था, वहाँ क्या लिखा था, ऑड इंटीजर, 6m + 1, 6m + 3 और 6m + क्या 5। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का क्या स्क्वायर, वो जो होना चाहिए वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, या तो 3m के फॉर्म में होना चाहिए या फिर क्या 3m + 1। अब कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर, अब चलिए 2 का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि अगर इसको और इलेबरेट कीजिए आप तो 3 × 1 + 1, 3 × 1 = 3 + 1 कितना 4। अगर आप 3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी कि 3 × 3। अगर आप 4 का स्क्वायर कीजिए कितना 16, दैट मीन्स व्हाट 4, 5 × 3 + 1, ये भी आपका 3 के मल्टीपल में है, 3 × 5 लिख लीजिए। अगर आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, ये भी 3 × 8 और प्लस क्या 1। तो आप फिर से ध्यान से देखिए, 3 × 1 यानी कि 3m, 3 × 3 यानी कि क्या 3m, 3 × 5 यानी कि 3m + 1, 3 × 8 यानी कि 3m + 1। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिए या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या तो किसके फॉर्म में होगा 3m + 1 का। ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया। अब इसको liखेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, लेट n be any आर्बिट्री नंबर। हम लोग क्या स्टूडेंट्स, एक हम लोग ले लेते हैं क्या है कि n जो है वो आपका क्या है, एक आर्बिट्री नंबर है जिसको कि हम लोग डिवाइड करेंगे किससे स्टूडेंट्स, तो हम लोग को प्रूव क्या करना है 3m, 3 आपको मैंने बता चुका था कि जो आपका यहाँ पे है उसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हाँ, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो उसको नहीं लेंगे, जैसे कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग n by 3 वी गेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो 3m रहेगा या फिर 6m था या फिर 2m था तो m को आपको क्वोशेंट लेना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग m को क्वोशेंट नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, q को क्वोशेंट लेंगे। इसका रीजन मैं आपको क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, वी गेट q एज अ क्वोशेंट एंड r एज अ रिमाइंडर। Q को क्या लेंगे स्टूडेंट्स, क्वोशेंट, और R को क्या लेंगे, रिमाइंडर। तो हम लोग चलेंगे क्या, बाय इक्वलाइट डिवीजन लेमा, बार बार तो आपको बता ही चुका हूं मैं लिखने के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n = 3q + r। क्लियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे कि आपका r जो होगा वो आपका क्या होगा, लेस देन होगा आपका किसके, 3 के, और 0 से बड़ा होगा, दैट इज r = 0, 1 और क्या 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके r का वैल्यू पुट करते थे पहले वाले क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर चाहिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ
साइड हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस r स्क्वायर होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 q स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद नहीं होगा तो लिख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या, बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे इसको क्या करना है, पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 2 × 3q × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस क्या 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 लिख दिए थे, r का स्क्वायर, ये क्या हो गया, r हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके r का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। एक बार 0 1 और क्या 2। तो चलिए केस 1 हम लोग क्या लेते हैं, केस 1 में r इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, 0। तो n इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर। अगर आप स्टूडेंट्स 0 यहाँ पुट करिएगा तो 0 का स्क्वायर 0, अगर आप यहाँ 0 r का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 9q स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। यही रीज़न था स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या, 3m, जो कि मेरा आपके क्वेश्चन में था। और क्या लिखेंगे, वेयर, इसी स्टेप में स्टूडेंट लिखिएगा यहाँ पे, इसके सामने, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, 3q स्क्वायर, वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे आपका क्यूब जो था वो क्या था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था। तो वो पूरा का पूरा 3m। तो आपका स्टूडेंट्स क्या आ गया, जो स्क्वायर था वो किसके फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग जो है चलेंगे दूसरे केस में। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। केस 2 में हम लोग r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। क्लियर स्टूडेंट्स, r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो देखिए केस 2 में हम लोग पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लेने वाले स्टूडेंट्स, 1। तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के स्टूडेंट्स या तो एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, इससे पहले मैंने आपको समझाया, फिर इसी तरह समझिए, या तो 3m के फॉर्म में या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो 3m के फॉर्म में तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि सब में 3 आप कॉमन ले नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है किसके फॉर्म में होगा, 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। पूरे में कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो 3 अगर कॉमन ले लिए तो बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस क्या 1। अब इसको हम लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1 लिख दिए। अब यहाँ पे फिर से स्टूडेंट्स हमको एक स्टेप से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको हर बार लिखना पड़ेगा और हम लोग अपने मन से इसको रिप्लेस करते हैं। क्लियर है, अपने मन से रिप्लेस करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करना आपको लिखना है। अब यहाँ से देखिए तो क्या आ गया, स्क्वायर क्या आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म पे आपका आ गया। स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक और बचा आपका थर्ड, वो आपका क्या है, केस 3। केस 3 में हम लोग r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2। और फिर से देखिएगा या तो 3m या फिर क्या 3m प्लस 1 में। तो r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2। n इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस क्या r स्क्वायर पुट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4।
अब स्टूडेंट फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको जो है यहाँ पे फिर से या तो 3m या फिर क्या 3m+1। क्या सारे में 3 कॉमन है? नहीं है। क्या +1 है? नहीं है। लेकिन इसको +1 क्या करेंगे? बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो 9q² + 12q + 3+1 लिख सकते हैं। तो 4 क्या हो जाएगा? 3+1। जैसे ही ये लिखेंगे तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक में से आपका 3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो n = क्या हो जाएगा? 3q² + 4q + 1 अब हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स? जो 3 के मल्टीपल में था उसको क्या लिखते थे? m। तो क्या हो जाएगा? 3m+1 हो गया। अब ये जो है आपका फिर से यहाँ पे उस स्टेटमेंट को लिखेंगे क्या कि m = 3q² + 4q + 1 where q is any positive integers। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा? कोई डाउट है? अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का पोर्शन लिख देंगे। स्टूडेंट मेरे पास स्पेस नहीं है, आप क्वेश्चन से भी आराम से लिख सकते हैं। हेंस एवरी ऑड पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m। अब देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ तक आप क्या लिख सकते हैं? हेंस यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर एनी इंटीजर m। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट नेक्स्ट में। अब इससे पहले हमने क्या देखा था? स्क्वायर का। अब देखेंगे किसका? क्यूब का। देखिए स्टूडेंट्स उसी तरह का सिमिलर है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे लेकिन आपको समझना होगा केयरफुली। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्या? क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो a + b का क्यूब क्या होता है? a³ 3a² b + 3ab² प्लस क्या? b³। क्लियर स्टूडेंट्स? इस फार्मूला को याद रखिए क्योंकि इसका यूज है। चलिए तो हमको क्या प्रूव करना है कि सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8। अब कहिएगा स्टूडेंट्स अगर 9 से सर डिवाइड करने जाएंगे तो 9 रिमाइंडर नहीं, आपको वो करना नहीं है। आपको क्या करना है? एक ऐसा नंबर लेना है जो 9 को पूरी तरह से मतलब 9 के टर्म से आप उसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या था? क्यूब। इसलिए हम लोग क्योंकि 9 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिमाइंडर आएगा और क्यूब। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसका क्यूब करे तो 9 के मल्टीपल में भी आ जाएगा और हम लोग का काम भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा ईजिली। रिमाइंडर भी क्या आएगा? कम आएगा। जैसे अगर हम लोग 9 को देखें तो 9 3 से डिविजिबल है और अगर 3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब 27। इस 27 को 9 अच्छे से आपका क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स से। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग नंबर लेंगे वो क्या लेंगे? 3। जो डिवाइड हम लोग लिखते थे स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या लेंगे? 3, 9 नहीं लेंगे। तो यही एक स्पेशल केस है जिसमें हम लोग जो गिवन क्वेश्चन का नंबर है वो नहीं लेते हैं बल्कि क्या लेते हैं? 3। बाकी सारे में 2 में 2, 6 में 6। चलिए अब देखें हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट n बी एन आर्बिट्री नंबर। n को हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक आपका क्या है? आर्बिट्री नंबर है। ऑन डिवाइडिंग n बाई 3, बता चुके हैं क्यों 3, वी गेट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या है? m। मैंने आपको बताया था क्यूब और स्क्वायर वाले में जो कोसेंट लेंगे वो इससे अलग लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं वी गेट q एज अ कोसेंट एंड r एज अ रिमाइंडर। क्लियर स्टूडेंट्स? r क्या लेंगे? रिमाइंडर। q लेंगे क्या? कोसेंट। तो अकॉर्डिंग टू इक्लोइड डिवीजन लेमा जो आप लोगों ने पढ़ा था, इक्लोइड डिवीजन लेमा, उसमें क्या पढ़ा था? n इक्वल्स टू, आप लिखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या? बाई इक्लोइड डिवीजन लेमा आपको लिखना है। चलिए n इज इक्वल्स टू 3q + r। क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है स्टूडेंट्स? क्यूब का। तो जैसे स्क्वायर वाले में स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे उसी तरह से इसमें क्या करेंगे? क्यूबिक बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? n³ इज इक्वल्स टू 3q + r का क्यूब।
क्लियर है। अब इसको इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू आर प्लस 3 इंटू 3q आर का स्क्वायर प्लस आर क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व के लिखिएगा तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू का क्यूब, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर आर, 3 3 जा 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जैसे ही 3 से डिवाइड किया गया था तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 3 से छोटा और 0 का क्या इक्वल, दैट इज आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 0 1 2। तो कितना केस बना स्टूडेंट्स, 3। तो इसमें भी हम लोग एक एक करके केस देखेंगे, केस 1, केस 2 और क्या केस 3। तो चलिए सबसे पहले केस 1। तो केस 1 में क्या लेंगे, r इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका n क्यूब। स्टूडेंट्स अगर मैंने पिछले वाले वीडियो में n स्क्वायर लिखना भूल गया होगा तो सॉरी स्टूडेंट्स, आप उसमें क्या लिखिएगा, n स्क्वायर लिख लीजिएगा। यहाँ पे n क्यूब आपका जैसे लिख रहे हैं, तो n क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। जैसे ही आप स्टूडेंट्स r का वैल्यू क्या लिखिएगा, 0, तो ये पूरा का पूरा देखिए, यहाँ भी r इंटू में है तो 0, ये भी r इंटू में है तो क्या हो जाएगा 0, ये भी r का क्यूब है यानी कि 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बचेगा, 27 क्यूब क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग को किसके फॉर्म में दिखाना है, या तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये आसानी से हम लोग 9 के टर्म्स में दिखा सकते हैं। कैसे, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब। देखिए 9 के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे इसको 9m और साइड में क्या लिख देंगे, m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, मतलब क्या उसका मतलब वो है। तो अब यह क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीपल आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग केस 2 लेंगे। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से क्वेश्चन मिटाने वाला हूँ। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या लेंगे स्टूडेंट्स, तो r इज इक्वल्स टू हम लोग को क्या लेना होगा 1। क्लियर, तो केस 2 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग लेंगे केस 2 r इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा n क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 9 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 इंटू ये क्या वही रह जाएगा, और 1 का क्यूब कितना 1। अब स्टूडेंट याद कीजिए कि आपको क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, 9m था आपके क्वेश्चन में, 9m प्लस 1 था, 9m प्लस 8 था। तो ये तो मैंने प्रूफ कर चुका। अब क्या बचा 9m प्लस 1। तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कॉमन ले लीजिए 9 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस क्या 1। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3 क्या इंटू m प्लस 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया 3m प्लस 1, सॉरी स्टूडेंट्स 9 लेना था कॉमन हम लोग को, तो क्या लिखेंगे 9 इंटू m प्लस 1। हम लोग क्या लिए थे 9 कॉमन लिए थे, तो 9m प्लस 1। तो हम लोग का सेकेंड वाला भी आ चुका है, फर्स्ट भी आ चुका है, सेकेंड भी आ चुका है। अब हम लोग का क्या बचा केस 3, जहाँ पे रिमाइंडर जो है हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट कर चुके हैं आप लोग। अब हम लोग क्या लेंगे रिमाइंडर जो होगा वो आपका क्या होगा 3 होगा 2 होगा सॉरी। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग केस
3 में r इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 2, तो n क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर और 2 का क्या क्यूब। इसको भी आप सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा 27 क्यू का क्यूब, 27 टू ज़ा 54 क्यू स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर आपका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 9 4 जा 36 क्यूब और 2 2 जा 4 2 जा 8। अब फिर से देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों हो चुका था, अब हमको 9m प्लस 8 लाना है। तो क्या देखिए आप यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन होगा, जो लाना है स्टूडेंट उस पर फोकस कीजिए, सारे में कॉमन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। आपको लाना क्या था 9m प्लस 8 छोड़ दिए, बाकी सारे में 9 क्या कर लिए कॉमन ले लिए। तो क्या हो गया आपका 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q का क्यूब, फिर आपका क्या हो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस क्या 8। हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको क्या लिख देंगे 9m प्लस 8। और वही स्टूडेंट्स जो बार बार यहाँ पे हम लोग लिखते आ रहे इसको एकदम याद कर लीजिए, m इज इक्वल्स टू इतना वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो दोनों जगह पे आप लिख दीजिए m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। क्लियर, वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे भी m इज इक्वल्स टू ये पूरा जो मैंने आपको बताया है 27q क्यूब प्लस 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। या आपको स्टूडेंट्स अपने सॉल्यूशन के साइड में आपको लिखना है, जैसे हम लोग लिखते थे ना उसका एक्सप्लेनेशन उसी तरह से। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका हो गया प्रूफ, जो हर एक क्यूब है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो किसके फॉर्म में होगा, तो आपका या तो वो 9 के मल्टीपल में होगा या 9m प्लस 1 के मल्टीपल में होगा और क्या होगा 9m प्लस 8 के मल्टीपल में होगा। अब आप कहिए कि सर प्रूफ क्या है, तो देखिए प्रूफ आपको एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। चलिए 2 का क्यूब छोड़िए, छोटा हो गया और हम लोग थोड़ा बड़ा लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 5 का क्यूब, तो लीजिए 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। इस 125 को आप क्या कीजिए 9 से डिवाइड कीजिए। चलिए तो 125 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 125, 9 1 जा 9, 3 5, 9 3 जा 27। रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स 8 आया, रिमाइंडर 8 यानी कि क्या हो गया 9 इंटू 13 प्लस 8 आया स्टूडेंट्स 9m प्लस 8। तो इस तरह से आप हर एक नंबर के क्यूब को निकालिए और चेक कीजिए, आपका हर हमेशा इन्हीं तीनों में से किसी एक फॉर्म में होगा, 9m प्लस 1, 9m और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ तक मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स बताया है, और भी मैं आपको अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा, और आपके द्वारा जो बहुत सारा जो क्वेश्चन पूछा गया हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका भी सॉल्यूशन आपको कल तक मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू।